करने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड यू मिक्स 0.2 मोलर सोडियम नाइट्रेट and 0.1 molar calcium nitrate solution so that in a resulting solution the concentration of negative ion is 50% greater than concentration of positive ion। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की NaNO3, इससे मिलने वाले जो आयन हैं दे आर Na पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल या पर फॉर्मूला यूनिट हमें एक सोडियम आयन मिलेगा और एक नाइट्रेट आयन मिलेगा NO3 नेगेटिव आयन। अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की CaNO3 ट्वाइस की, तो इससे एक कैल्शियम आयन मिलेगा और साथ में दो नाइट्रेट आयन मिलेंगे NO3 नेगेटिव। तो क्वेश्चन है कि आप किस रेशियो में बाई वॉल्यूम इन दो सॉल्यूशन को 0.2 मोलर सोडियम नाइट्रेट और 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट को मिक्स करोगे, ताकि मिक्स करने के बाद आपके पास जो कंसंट्रेशन है नेगेटिव आयन की वो पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में क्या हो जाए 50% ज़्यादा हो। ओके, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन, और कितनी ज़्यादा हो 50% ज़्यादा हो। तो अभी आप देख ही रहे होंगे नॉर्मली सोडियम आयन की कैल्शियम आयन एक एक और नाइट्रेट आयन 3 मिल रहे हैं अगर हम नॉर्मली दो मॉलिक्यूल भी मिक्सअप कर रहे हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, किस रेशियो में बाई वॉल्यूम हम इसको मिक्सअप करेंगे। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ जैसे कि मैथमेटिक्स में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं द सेम मैनर, लेट द रेशियो इज x/y, x/y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x लीटर, मैं लीटर में कंसीडर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। x लीटर ऑफ 0.2 मोलर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और y लीटर ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस। तो ये हम बाई वॉल्यूम ले रहे हैं। x लीटर मैंने ले लिया सोडियम नाइट्रेट और y लीटर ले लिया 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। अब एक और काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। मोलरिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई x लीटर। तो यहाँ पे यूनिट से ही आपको पता चल रहा है हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0.2x मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अदरवाइज अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला देख लो। मोलरिटी का फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपके पास क्या दे रखा है और आपको क्या निकालना है। वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया, कितना था x लीटर, ओके, और मोलरिटी 0.2 मोलर दे रखा है। तो हमने क्या कर दिया, अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमने यहाँ पे किया। तो 0.2x मोल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोडियम नाइट्रेट के। इन द सेम मैनर अगर हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, तो इजी हो जाएगा आपके लिए CaNO3 ट्वाइस
कितने हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 0.1 एक्स सॉरी वाई 0.1 वाई मोल, क्योंकि हमने कंसीडर किया है वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज़ वाई लीटर, तो 0.1 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएंगे। ये हमने क्यों निकाले नंबर ऑफ मोल्स, उसका रीज़न है क्योंकि अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कैल्शियम आयन, सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन निकालना इजी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले इसको सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये दो चीज़ें हमारे अब काम की हैं। तो अगर यहाँ से अब हम क्या करें, कैल्शियम, सोडियम और नाइट्रेट आयन की कैलकुलेशन देखें तो कैसे होएगा। नाउ दिस 0.2x मोल ऑफ sodium nitrate NaNO3 will be having how much sodium ion, 0.2x mole of Na positive and same 0.2x mole of NO3 negative. In the same manner 0.1 y mole of calcium nitrate will have 0.1 y mole of calcium ion and 0.2 y, क्योंकि डबल होंगे नाइट्रेट आयन क्या होंगे, जितने कैल्शियम आयन उसका डबल, तो 0.2 y मोल ऑफ NO3 नेगेटिव आयन। अब यहाँ से मैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को अलग अलग कर देता हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0.2x प्लस 0.1 y, ये 0.2x यहाँ से और ये पॉजिटिव चार्ज आयन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, अब ये कौन से होंगे, ये 0.2 0.2, दिस इज 0.2x प्लस 0.2y मोल। तो इसको अगर थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कैसे, दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2x प्लस वाई, और इसको कर सकते हैं 0.2 कॉमन ले लो इसमें से, इंटू x प्लस वाई। अगर यहाँ तक हो गया, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है कि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 50% ज़्यादा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने जैसे बोला कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन is 50% greater than positive ion। अब आपके पास कंसंट्रेशन आ रखी है, क्वांटिटी आ रखी है, तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस 0.2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 50% ग्रेटर। 50% कितना हो जाता है, डिवाइड बाई 2 करके आ जाएगा, तो उतना ज़्यादा होएगा, कितना 0.1 इंटू 2x प्लस वाई, तो इसका 50%
ज़्यादा, वो कितना होगा 0.1 इंटू 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 0.2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 2x 0.1 0.2, तो इनमें डिवाइड बाई 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, में 2 ले रहा हूँ यहाँ पे, 2x प्लस 2y, या पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस y, यहाँ पे 1 से हो गया है सारा का सारा मल्टीप्लाई, प्लस 2x प्लस y डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देख लो 2x इधर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, दिस इज 2y माइनस वाई, दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस y डिवाइड बाई 2। यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास लास्ट में y इज इक्वल टू, अलग अलग कर दिया इनको, तो क्या आ जाएगा x 2x डिवाइड बाई 2 प्लस y डिवाइड बाई 2। तो y डिवाइड बाई 2 को पली साइड ले जाते हैं, तो y माइनस वाई डिवाइड बाई 2, दिस इज y बाई 2 इज इक्वल टू x। कोई भी वैल्यू, आर्बिट्ररी वैल्यू ले लो अब आप इसमें, x की वैल्यू क्या ले लो 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू ले लो 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, है ना। कोई भी वैल्यू आप आर्बिट्ररी ले सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू वट 2। रेशियो क्या आ गया हमारे पास, रेशियो इज 1:2। मीन्स अगर आप क्या करेंगे 1:2 रेशियो में इन दो सॉल्ट के सॉल्यूशंस को लेंगे, तो आपके पास जो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो 50% ज़्यादा होएगी, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से